नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। एक कहानी रोज में आज सुनिए प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी कफन। झोपड़ी के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जाना देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, अरे बाबा मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देखकर करूं क्या मैं। अरे तू बड़ा बेदर्द है बेरे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। मेरे को तो उसका तड़पता देखना नहीं जाता है, ऐसे हाथ पैर पटकना नहीं देखा जाता। रे बाबा, चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चिल्लम पीता, इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। अब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता, और जब तक वह पैसे रहते तो दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी न थी, किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते थे जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेना पड़ता था। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न थी। यह तो इनकी प्रकृति ही थी, विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं, फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढाके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा ना रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाशवृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे जो किसी खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती थी। जब से वह आई यह दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्ब्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते, और वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी, चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, यहाँ तो औझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। अरे डर किस बात तक का, मैं तो हूं ना यहाँ पे, तो तुम ही जाकर क्यों नहीं देख आते हो। अरे मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से नहीं हिला था, और फिर मुझसे देख कर लजाएगी नहीं, जिसका आज तक मैंने कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उगड़ा हुआ बदन देखूं। अरे उसे तो तन की भी सुध ना होगी, मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पैर भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा, सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में, सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे दे तो। लोग अभी तक एक पैसा नहीं दे रहे हैं, वे ही कुल मिलाकर बुलाकर रुपए दे देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में भी कुछ ना था, मगर भगवान ने किसी ना किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया ना। जिस समाज में दिन रात मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ अच्छी नहीं थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे। वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था। किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बाद बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। इस प्रकार बातें करते करते दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ खाया नहीं था, इतना सब्र ना था कि ठंडा हो जाने दें। कई बार तो दोनों की जबानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा बहुत ज्यादा गर्म ना मालूम होता था, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था।
उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि उसको वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान था, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकलने लगे। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते थे। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताजा थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना भरपेट नहीं खाया। लड़की वालों ने सबको भरपेट पुड़िया खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सबने पुड़िया खाई। असली घी की थी। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी ने पानी ना पिया होगा। मगर परोसने वाले पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौड़ियां डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं, पत्तल पर हाथ से रोके हैं, मगर वह दिए चले जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सूझती। खड़ा न हुआ न जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरिया था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब तो हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब क्या कोई भोजन खिलाएगा। वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफायत सूझती है। तुमने तो एक 20 पूरियां खाई होगी। 20 से ज्यादा खाई थी। मैं होता तो 50 खा जाता। 50 से कम तो मैंने ना खाई थी। अच्छा पट्टा था उस समय में। तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गेंडुलियां मारे पड़े हों। और बुधिया अभी तक बेचारी कर रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करके छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन भागों को समझाने लगे। मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर तो ना था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में पैसा तो इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। बाप बेटे रोते रोते गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से भी नफरत करता था। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे काम पर ना आने के लिए। पूछा, क्या हुआ घुसुआ, रे रोता क्यों है? अभी तो तू दिखलाई भी नहीं देता। मालूम होता इस गांव में नहीं रहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिराने बैठे रहे। दवा दारू तो कुछ हो सका, सब कुछ किया, मुदा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी ना रहा। मालिक तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा। हमारे हाथ में तो जो कुछ था ये वह सब दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया, कह दे चल दूर हो जाए यहाँ से। बुलाने में नहीं आता। आज बड़े गरज पड़ी तो खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का। लेकिन क्रोध या दंड का अवसर तो था नहीं। जी में कुड़ते हुए भी उन्होंने 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी उनके मुंह से ना निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कहाँ कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम का ढिंडोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए तो किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी। और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस काटने लगे। गांव की नरमदिली स्त्रियां आग आकर लाश देखती और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थीं। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल ही गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले। हाँ और क्या, लाश उठाते उठाते तो रात हो जाएगी। रात को कौन देखेगा कफन कैसा है। कैसा बुरा रिवाज है। जिसे जीते जी तन ढांपने को चिथड़ा ना मिले उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन तो लाशी के साथ जल जाता हो, है ना।
और क्या रखता है, यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे की मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बजाज की दुकान पर गए तो कभी उस दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी, सूती देखे मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि घूमते घूमते शाम हो गई। तब दोनों ना जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जहाँ पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों अंसमझ में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद चिखौना भी आया, तली हुई मछली भी आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुज्जिया ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घीसू बोला, अरे कफन लगाने से क्या मिलता है, आखिर जल ही तो जाता है ना, कुछ बहू के साथ तो ना जाएगा। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं तो लोग ब्राह्मणों को हजारों रुपए क्यों देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? बापू, बड़े आदमी के पास धन है, फूके, हमारे पास फूकने को क्या है? घीसू बोला। माधव, लेकिन लोगों को क्या जवाब देंगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है? घीसू हंसा। अबे कह देंगे कि रुपए कमर में खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए भी दे देंगे। माधव भी हंसा। इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिला गई, आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पुड़ियां मंगवाई, चटनी, अचार, कलेजिया। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे थे। दोनों इस वक्त इस शान से बैठे पुड़ियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही तो जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य मिलेगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्वीर की और हाँ हाँ जरूर होगा, भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला है वह कभी उम्र भर ना मिला था। एक क्षण के बाद मानव में शंका जागी और बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो एक ना एक दिन जाएंगे वहां पर? घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर ना दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस समय आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो हम लोग से पूछे कि तुम्हें हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे? कहेंगे क्या तुम्हारा सिर? पूछेगी तो जरूर वो। तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा? अरे उसको कफन भी मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया, बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे ना पूछेगी, क्योंकि मांग में सिंदूर तो मैंने डाला था ना। कौन देगा, बताते क्यों नहीं? घीसू बोला, वही लोग देंगे जिन्होंने अबकी दिया है। अबकी रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता गया और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहां के वातावरण में सुरूर था और हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते हैं। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए वह सब भूल जाते थे कि जीते हैं या मरते हैं, या ना जीते हैं और ना मरते हैं। और यह दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इन्हीं की ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल जो थी इनके बीच। भर पेट माधव ने पूड़ियाँ खाईं और बची हुई पूड़ियों को पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी और भूखी आंखों से देख रहा था। और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में उसने पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा, आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, बैकुंठ में न जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया, जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते भी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह ना बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दान दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं?
श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौर हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है रे बेटा, खुश हो ना, वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी सब माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने गा लगे, नाचने लगे। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और यह दोनों अपने दिल से मस्त गाते जाते थे और नाचने लगे। उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए और अभिनय भी किया और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। तो यह कहानी थी कफन, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद।